हेलो गाइस। आज हम भारत के बारे में और जानेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं की साक्षरता, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं हमारे भारत में। तो वो आएगा 64.6%। अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो 20.14 करोड़ है जो वो अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ये जाति थी, ये जनजाति की बात करें तो 10.43 करोड़, कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या, हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8। पहले 9 थे, फिर दमन एंड द्वीप और दादर एंड नागर हवेली है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिसके कारण 8 हैं जो वो यूटी या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं। प्राकृतिक विभाग कितने हैं? 5 हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पहला ये है। दूसरा कौन सा हो गया? उत्तर के विशाल जो मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान वो पाए जाते हैं। और जो तीसरा है, थर्ड, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ज्यामितीय आकार कौन सा है? चतुष्कोणीय। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7% है वो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, पाया जाता है। उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद आ जाता है पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? 18.6%। पलारी क्षेत्र जो पाया जाता है वो 27.7% है। मैदानी इलाके हैं जो वो 43.0%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कर्क राज्य कितने हैं हमारे भारत में? कर्क रेखा पर स्थित राज्य तो वो 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो वो कर्क रेखा में स्थित हैं। ये बहुत यूजफुल है गाइस, ये पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बी केयरफुल। कर्क जो रेखा है उसके 8 राज्य हैं। नेक्स्ट है भू आवेशित राज्य कितने हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। कुल 5 राज्य हैं जो भू आवेशित राज्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो समुद्र सीमा वाला जो राज्य है, समुद्र सीमा वाले राज्य कितने हैं? वो है 9 राज्य जो समुद्रों के साथ लगते हैं, वो 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 3-3 करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हमें पूरा नहीं होता, पहले ये 3 उठा लेते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। त कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के साउथ वाले पास से आगे सारे आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पहले 3 कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। अगले 3 कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 3 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं जो वो 17 हैं। प्रमुख पर्वत शिखर जो हमारे देश में पर्वत शिखर पाए जाते हैं मेन, वो कौन कौन से हैं? कार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये तो हम सब ने सुना ही होगा कंचनजंगा का नाम। नंगा पर्वत होगी, नंदा देवी, कामेत, मकालू, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि। ये सभी क्या है? प्रमुख पर्वत शिखर पाए जाते। प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये प्रमुख नदियां, और दामोदर, श्रावती, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी हमारे भारत की प्रमुख नदियां हैं। और झीलों की अगर हम बात करें, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? वुलर, चिल्का, डल, सांभर, डिडवाना, हुसैन सागर, नैनीताल, पुलिकट, बेम्बानद, लोनार, सांबर। ये सारी क्या है? भारत की प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से चिल्का होगी, वुलर होगी, लोनार, सांबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें कि बृहत्तर जो मुंबई, ये कोलकाता, ये सभी क्या है, प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से, जैसे मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर। उसके अलावा अमृतसर हो गया, चंडीगढ़, श्रीनगर, कोच्चि, आगरा, शिमला, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, ये सभी हैं जो प्रमुख नगरों में आते हैं। क्षेत्र कितना है? 7। जो अगर हम वन क्षेत्र की बात करते हैं कि वन क्षेत्र कितना पाया जाता है, तो वो है 7,01,673 वर्ग किलोमीटर, वन रिपोर्ट 2015 के हिसाब से। और कुल भौगोलिक क्षेत्र है जो वो 21.34% पाया जाता है। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे अधिक जो है वन वाले राज्य पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र की बात करें कि परसेंटेज किसकी है सबसे ज़्यादा, तो वो मिजोरम की है 88.93%। न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र हमारे पंजाब में पाए जाते हैं 3.52%। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी? 105। वन्य प्राणी विहारों की संख्या 515। प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं भारत में? जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, दलदलीय, ये सभी प्रमुख मिट्टियाँ हैं जो वो भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद बात करते हैं सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, किन किन के साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा 31.4%, कुएं नलकूप 55.9%, और तालाब हैं जो वो 6.1%, और अन्य की बात करें तो 6.6। और ज़्यादातर ट्यूबवेल वगैरह यूज़ किए जाते हैं सिंचाई के लिए। कृषि कृषि में कई कौन कौन सी खेती की जाती है? अगर हम तर खेती की बात करें, जो तर खेती है उसमें 200 सेंटीमीटर है, जो 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। अगर हम बिना सिंचाई की बात करें, इनमें सिंचाई नहीं की जाती ज़्यादातर, और 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। आर्द्र खेती की बात करें तो 1100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, सालाना वर्षा होती है। और इनमें काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये देखने को ज़्यादातर मिलती है। आर्द्र खेती, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी वाले क्षेत्र। और हम झूम कृषि की बात, झूम कृषि है ये, झूम कृषि की बात करें तो यह उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम घाट में ज़्यादातर झूम कृषि की जाती है। और जो पर्वतीय कृषि है, पहाड़ी क्षेत्र, विशेष तौर पर पहाड़ों के नाम से हमें याद आ जाता है हिमालय, सो विशेष तौर पर हिमालय में क्या है, पर्वतीय कृषि की जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।